नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मंगलमय भगवान के स्मरण से हमारा दिन, मन, चित्त, बुद्धि सब में पवित्रता और चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि भगवत नाम स्मरण से ही होती है, इसलिए चित्त की शुद्धि परम आवश्यक है। और चित्त शुद्धि के लिए ही हम ये प्राणायाम आदि कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जिससे हमारी मन की एकाग्रता बने और एकाग्र शुद्ध चित्त बुद्धि मन में हम परमात्मा का अपने आप का दर्शन कर सके, अपने आप से मिल सके। संसार से दिन रात मिलते हैं, आंखें हमें जगत से मिलाती हैं और बंद आंखों के द्वारा हमें अपने आप से मिलना है। इसी के लिए सतत प्रयास चल रहा है, इसलिए आओ इसका शुभारंभ करें। जैसे कि सठ चक्र के द्वारा हम ध्यान कर रहे हैं, इसको कहते हैं चक्र ध्यान सहज योग। सहज रूप से अपने आप में पंच तत्वों से अलग अपने आप को अलग करते हुए जो पंच तत्वातीत परम स्वरूप है उसके साथ हम मिल सके। और ये पंच तत्व नश्वर है, आप सब जानते हैं कि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, शरीर हमसे अलग हो जाता है, हम शरीर से अलग हो जाते हैं। वो एक स्थिति है जो शरीर हमसे अलग होना ही है, उसे हम शरीर हमको त्यागे उससे पहले हम इस शरीर को त्याग कर इससे अलग होकर के अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर ले, यही इस शरीर की उपयोगिता है। इसीलिए आओ प्राणायाम करें। पहले अनुलोम और विलोम, सहज हो जाओ, प्रसन्न चित्त। मैंने पहले दिन कहा था, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं निज आनंद के लिए कर रहे हैं। इसमें सुखानुभूति, स्व सुखानुभूति, स्वयं को सुख की अनुभूति से ओतप्रोत करना है, ताकि हम सुखमय बनकर संसार का कार्य अच्छा कर सके। कर्म योग हमसे अच्छा हो। कर्म योग तो करना ही है, पर कर्म हमारे लिए योग बन जाए, कर्म हमारे लिए बंधन का कारण न रह जाए, कर्म हमारे लिए कर्म का बोझ न हो जाए, कर्म हमारे लिए निर्भर हो जाए, इसके लिए हमें इसका अभ्यास करना है। तो पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दाहिनी नासिका को बंद करें, बाई नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर ले और फिर रोके, फिर दाहिनी नासिका से उसे बाहर निकालें। इस प्रकार क्रमशः दोनों नासिकाओं से हो, इसी को अनुलोम विलोम कहते हैं। शांत मन, प्रसन्न चित्त, सहज शरीर, हल्का निर्भर। शरीर को हल्का छोड़ो, हल्का छोड़ो, हल्का छोड़ो। शरीर में तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। गर्दन सीधी, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी,
अनुलोम विलोम प्राणायाम के उपरांत भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी में कान, आंख, नाक, मुंह सब बंद करने हैं। नाक के दोनों पोरों को बंद करें, मुंह बंद करें, दांत आपस में मिलाए नहीं, जीभ हल्की सी तलवे की तरफ मुड़ी हुई हो, अपनी सहजता नासिका के अग्र भाग में हो, गहरी सांस के साथ प्रणव का स्मरण करें। पांच से 7 बार करने के बाद सहज हो जाएं। सहज होकर सहज हो जाएं। ज्ञान मुद्रा, सुखासन पर बैठ जाएं। अपनी सहजता को नासिका के अग्र भाग में करते हुए प्रणव का स्मरण करें। ओ तीन बार प्रणव का स्मरण करते हुए अपनी सहजता को नासिका के अग्र भाग से धीरे धीरे पांव के अंगूठे पर ले आए।
अंगूठा, उंगलियां दोनों पाँव की, पाँव का तला, एड़ी, पिंडलियां, घुटने से ऊपर की ओर बढ़ते हुए दोनों जंघाएं, कटी भाग, अपने मूलाधार पर आए। मूलाधार चक्र गुदा के पास, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लाल रंग चतुष्टदल कमल, पृथ्वी तत्व, चतुष्टकोण, लम बीजाक्षर, लम। मिट्टी का रंग, धरती का रंग कैसा है? लाल। तो ये पृथ्वी तत्व है, इसलिए रक्त वर्णा है, वर्ण इसका लाल है, पृथ्वी तत्व है। गहरा रंग पृथ्वी का लाल, मूलाधार से ऊपर थोड़ा ऊपर, उपस्थ से होते हुए पिंडी के पास स्वाधिष्ठान चक्र है। रंग सिंदूरी, सिंदूरी रंग है, जल तत्व है। चतुष्ट कोण है, वम बीजाक्षर है। स्वाधिष्ठान चक्र से थोड़ा ऊपर की ओर आइए, नाभि के मूल में दोनों कुक्षि भाग से होते हुए नाभि के मूल में
तपे हुए सोने के समान, 10 दल कमल है। अग्नि तत्व है, रंग बीजाक्षर है, त्रिकोण है। तीनों चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, एक क्रम में रीढ़ के साथ छेद, चतुष्ट दल, चतुष्ट कोण, पृथ्वी तत्व, लम बीजाक्षर, द्वितीय स्वाधिष्ठान, जल तत्व वम बीजाक्षर, 6 दल कमल, तीसरा मणिपुर। यह तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल, अग्नि तत्व, रंग बीजाक्षर, त्रिकोण। दो नाभि से नीचे एक नाभि में मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर आइए, हृदय में 12 दल कमल, नीला रंग, वायु तत्व, यम बीजाक्षर है, षटकोण है। दोनों कुक्षि भाग, हाथ, हथेली, उंगलियां, बाजू से होते हुए हृदय स्थान पर नीले रंग का नील कमल, नीलमणि, नीलांबुज, नीलांबर, यह हमारा अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र से ऊपर आए, कंठ पर विशुद्ध चक्र,
धुंधले रंग का 16 दल कमल है। 16 दल कमल गोलाकार, धुंधला रंग आकाश तत्व हंग बीजाक्षर, विशुद्ध चक्र से आपकी सहजता, आपकी चेतना ग्रीवा के से होती हुई पृष्ठ भाग से दांत, मुंह, कान से होती हुई नासिका के अग्रभाग में ले आए। अपने नाक के अग्रभाग को देखें। धीरे धीरे दोनों भौं के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, चक्र के समान श्वेत रंग का चक्र है। द्विदल कमल है। द्विदल कमल के बीच लिंगाकार, लिंगाकार के मध्य ओम, ओम को देखना है। ओम को सोचना है। ओम ओमाकृति, लिंगाकार के मध्य लिखा हुआ ओम,
धीरे से अपनी सहजता को आज्ञा चक्र से धीरे धीरे कंठ की ओर लाएं। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र आकाश तत्व है। हंग बीजाक्षर है। आकाश तत्व से होते हुए विशुद्ध चक्र से अपने आप को हृदय में उतारिए। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से होते हुए मणिपुर में ले आए। दोनों भुजाएं, हाथ, उंगली सचेत होते हुए आप मणिपुर में पहुंचे हैं। अग्नि तत्व, मणिपुर से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व, धीरे धीरे मूलाधार में आइए। पृथ्वी तत्व, मूलाधार से कटी भाग, जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, पांव से होते हुए अंगूठे के साथ, उंगलियों के साथ आप सहज हो जाएं। प्रणव का स्मरण करें। ओ दोनों हाथों को पास लाएं, आपस में मलें। तब तक जब तक हाथ मल न ले, आंख न खोले, आंख बंद रखें। आंखों का, हाथों से आंखों का तपन करें। तीन बार आंखों से लगाएं। नेत्र खोलिए, अपने को सहज कीजिए। ओम ओम ओम। यह सहज ध्यान योग है, सहज योग। इस प्रकार प्रतिदिन आप ध्यान करें। कम से कम 40 मिनट अपने लिए निकालें। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकांत हो, शांत हो, समय एक, आसन एक, मंत्र एक ही प्रक्रिया को एक ही समय में एक ही आसन से, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप सहज अनुभव कर सकते हैं, उस आसन पर बैठिए। पांव लटका करके बैठना यद्यपि
ठीक नहीं है, पर जिनको मजबूरी है, जो नहीं कर सकते हैं, वो नीचे करें या थोड़ा सा ऊंचा आसन लो, चौकी ले लें। जो मोड़ सकते हैं, जिनके घुटने मुड़ते हैं तकरीबन, वो करें। नहीं कर सकते तो लटका के सोफे में बैठकर करें। पर अच्छा हो कि आप ठीक बैठने का अभ्यास कर सकें। जिसकी जैसी स्थिति है शारीरिक, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान का मार्ग है। और उसके साथ पूजा, ध्यान, जप, ये क्रियाएं ऐसी हैं। पूजा हमेशा मानसिक होती है। जो हम बाहर से करते हैं ना, हम पूजा कर रहे हैं, धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि सामग्री को लेकर के सब सामने लेकर बैठते हैं। और फिर भगवान को तिलक, स्नान कराया, तिलक लगाया, फूल चढ़ाया, फल नैवेद्य चढ़ाया। ये सब भगवान की अर्चना विधि है। इसको कहते हैं अर्चन करना, भगवत अर्चन इसका नाम है। और अर्चा इसीलिए भगवान का जो विग्रह, श्री स्वरूप होता है, विग्रह होता है, उसको कहते हैं अर्चा मूर्ति। माने जिसमें अर्चन किया जाता है वो मूर्ति। धीरे धीरे वो अर्चन करते करते वो मूर्ति मूर्ति नहीं हो जाती, वो जागृत हो जाती है। मूर्तिमान रूप में जो विराजमान है वो चिन्मय हो जाता है, चेतन हो जाते हैं। वो हमारी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और लगन है। जैसा कि रामकृष्ण परमहंस भगवती का अर्चन करते करते काली की अर्चा मूर्ति उनके लिए चेतन हो गई थी, उनसे बात करती थी। वो आपकी श्रद्धा पर है। परंतु जिसको हम कहते हैं पूजा, तो पूजा होती है मन से, याद रखना। मानसिक पूजा, अर्चन, पूजन। पूजन होता है मन से। तो मन से आप आचमन किए और आसन बिछा करके बैठ गए। बैठ करके मानसिक रूप से आपने नेत्र बंद किए। अपने मन में, अपने हृदय में, हृदय अनाहत जहाँ चक्र है, इस हृदय चक्र में आपने अपने भगवान का आवाहन किया कि प्रभु आकर आप हृदय सिंहासन पर मेरे विराजमान हुए। मूर्तिमान रूप से आपने नीले रंग का कमल खिला हुआ है, आसन बिछा हुआ है, उसमें भगवान आकर के विराजमान हुए हैं। आपके जो भी इष्ट हो, दुर्गा जी हो, शिव जी हो, लक्ष्मी नारायण हो, नारायण हो, कृष्ण हो, राम हो, जिस किसी को भी आप बुलाते हैं, बड़े प्रेम से हृदय के सिंहासन पर स्वर्ण रत्न रंजित सिंहासन बिछा हुआ है और उस पर भगवान आकर विराजमान हो गए हैं। और भगवान के श्री चरणों में आप बैठे हुए हैं। मन से आप भगवान के चरण का धोवन कीजिए, चरणों को धुलाइए। फिर भगवान के हक्ष प्रक्षालन कीजिए, हाथों को धोइए। फिर भगवान को मुंह में आचमन दीजिए। और ये करने के बाद मधुपर्क, भगवान को दूध, दही, शहद, घृत, मधुपर्क पान कराइए। भगवान को मधुपर्क खिलाइए। और मधुपर्क खिलाने के बाद भगवान से कहें, प्रभु अब आप सुंदर सुगंधित जल, नाना प्रकार का द्रव्य मैंने लेकर इकट्ठा किया हुआ है, अब आप उससे स्नान कीजिए। गंगादि पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए मन ही मन वो जल लेकर भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के उपरांत भगवान को पंचामृत स्नान कराएं, पंच पुष्पादि का स्नान कराएं, सुगंधित नाना प्रकार के तेल, गुलाब जल आदि आदि सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित पुष्टि वर्धनम, भगवान को सुगंधित द्रव्यों के द्वारा स्नान कराइए। अंग प्रोक्षण कीजिए। भगवान को सुंदर वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत धारण कराएं और गंधाक्षत पुष्प आदि से भगवान का तिलक करें, गंध लगाएं। अष्टगंध है, लाल चंदन है, श्वेत चंदन है, गंध है, रोली जिसे हम कहते हैं, आदि से तिलक लगाकर भगवान को सुंदर
वस्त्रों के साथ, सुंदर आभूषणों के साथ सजा करके उन्हें भगवान को तैयार कीजिए। धूप दीप का दर्शन कराइए। नाना विधि नैवेद्य भगवान की सुंदर थाली में सजाकर प्रभु से कहें, प्रभु इस भोजन को आप ग्रहण कीजिए, ये मैंने तैयार किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरे शरीर में ये सब अपने मन से भगवान को अर्पण करें मानसिक रूप से, और फिर भगवान को भोजन कराने के उपरांत उनके हस्त प्रक्षालन कराइए, मुख में तांबूल दीजिए, और फिर भगवान की बड़े प्रेम के साथ दक्षिणा भेंट, वस्त्र दक्षिणा देकर भगवान को समर्पित कीजिए। दक्षिणा में अपने आप भगवान को दीजिए। फिर बड़े प्रेम के साथ पंच आरती, 1-2 बार भगवान के चरणों पर आरती घुमाइए, और 1 बार भगवान के नाभि स्थल पर आरती घुमाइए, 3 बार फिर भगवान के 5 बार संपूर्ण मुखारबिंद के ऊपर, शरीर के ऊपर 5 बार आरती घुमाइए। पांव से लेकर पहले चरणों की ओर 2 बार, फिर नाभि की ओर, फिर भगवान के मुखारबिंद की, हृदय से मुखारबिंद की ओर 5 बार बड़े प्रेम से आरती घुमाइए मानसिक रूप से। और आरती घुमाते घुमाते इतने भाव विवल हो जाएंगे करते हुए कि आप परम आनंदित हो जाएंगे। ये भगवान की मानसिक पूजा है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान से प्रार्थना करके फिर भगवान के चरणों में बैठ जाइए। बड़े प्रेम से भगवान की इस छवि को नख शिख पर्यंत निहार कर अपने नेत्रों को धन्य कीजिए, तृप्त कीजिए। ये भगवान की मानसिक पूजा है। इस प्रकार ध्यान करो, पूजा करो। देखो शरीर धीरे धीरे स्थिर होता चला जाएगा। परंतु ये सब करने के लिए मन तो हमारा हमेशा युवा ही है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, और मन में आयु का प्रभाव नहीं होता। इसलिए मन को हमेशा जवान रखो। शरीर नहीं चलता तो कोई बात नहीं, मन तो चलता है ना। आप शांत होकर बैठ जाइए और मन से इन सब चीजों का आनंद लीजिए। तो मानसिक पूजा करें, जप करें, और ये करने के बाद भगवान का ध्यान करें। यही हमारे जीवन में, इन्हीं सब के साथ अपने मन को घुमाते रहिए। जब समय मिले भगवान की पूजा करो। सुबह प्रातः काल हमें भगवान की पूजा करनी है, पूजा कर लिया। ध्यान करना है, ध्यान कर लिया। जप करना है, जप कर लिया। और जब कीर्तन करने का मन हो तब कीर्तन कर लिया। जब ध्यान, कीर्तन, पूजा, इनको करते हुए अपने जीवन में इस प्रकार जो अनंत निरंतर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने का जो सहज मार्ग है वह तो यही है नारायण। इस प्रकार जो अपने मन की गति को अपनी ओर कर देते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के लिए मैं हमेशा प्राप्त रहता हूँ, उससे कभी अप्राप्त हो ही नहीं सकता। भगवान कहाँ है, किसने देखे? जो लोग कहते हैं ना, भगवान को देखने के लिए हम प्रयास क्या करते हैं? पहली बात ये सोचो, हम कोशिश क्या करते हैं? हमारा प्रयास क्या है? हमारी कोशिश क्या है? थोड़ा सा आधा घंटा 10 मिनट भी नहीं देते, और मन में कहते हैं हमें भगवान तो दिखते। अरे किसने देखा? देखा नहीं तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने। कोई हमसे ये प्रश्न करे कि तुमने अपने परदादा को देखा? दादा तक हो सकता है कोई परदादा भी देख ले, 3 पीढ़ी तक पहुंच जाए। चौथी पीढ़ी में पूछने उससे को दादा को देखा अपना, तो उसके पास उत्तर क्या होगा? नहीं देखा। नहीं देखा, पर नहीं देखने पर भी वो था तो सही ना, ये पक्की बात है। वो था तभी तो तुम हो, यदि होता नहीं तो तुम कहां से होते? तो उसी भांति परमात्मा है, ईश्वर है, उसको किसने देखा?
माने जिसने उस देखना चाहा उसी ने उसे देखा। ऐसा नहीं कि आज के समय में भगवान दिखते नहीं है, दिखते हैं पर हम पहचानते नहीं है। हमने उसको पहचानने के लिए एक अपना चश्मा फिट कर रखा है। ऐसा ही हमको दिखेगा तभी हम भगवान मानेंगे उसे। कृष्ण को कृष्ण तभी पहचानेंगे जब वो मोर मुकुट बंसी लेकर हमारे सामने खड़ा हो। क्यों भाई, ऐसा क्या आग्रह है कि वो हमेशा 24 घंटे ऐसे ही रहेंगे? वो भी तो नाना रूप परिवर्तन करने वाले हैं। तो नाना रूप जिनके हैं, अनेक प्रकार के रूप हैं, अनेक प्रकार के नाम है। ये अनंत सृष्टि के रूप में वो स्वयं खेल रहा है। तो वो कभी भी किसी भी रूप में आपको मिलते हैं पर आप पहचानते नहीं। हाँ, उनसे प्रार्थना करोगे, आपकी भाव भक्ति प्रेम समर्पण उनके चरणों में इतना श्रेष्ठ हो, इतना पक्का हो, उसमें इतनी निष्ठा हो, ईमानदारी हो कि आप प्रेम से उनसे अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि प्रभु मुझे तो इसी रूप में आपका दर्शन चाहिए। तो आपके आग्रह को सुनकर, आपके भाव को देखकर, आपके समर्पण को देखकर वो कभी रीझ जाए और उस रूप में भी आपको मिल जाए तो ये उनकी अहेतु की कृपा है। पर मिलते सबको है, इसलिए ऐसा मन में कभी शंका न करते हुए हमेशा भगवान के चरणों में लगे रहना। इसीलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेव स्मरणम युद्धश्च मय अर्पित मनोबुद्धि वशश न संशय। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये सब काल में स्मरण करता हुआ तो युद्ध कर। युद्ध कर्म कर का मतलब युद्ध से अभिप्राय क्या, लड़ना नहीं है। युद्ध से का अर्थ है कर्म करना, कर्तव्य करना। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए सब समय मेरा स्मरण करते, मुझे याद रखकर तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। बहुत से लोग कहते हैं ना भक्ति पलायनवादी बना देती, भगाती है, भगोड़ा करती है। अरे नहीं, वो तो हमें कर्मनिष्ठ बनाती है, वो हमें कर्तव्य सिखाती है, वो हमें करना सिखाती। पर करना कैसे करना है ये भगवान की गीता से हमें सीखना। तस्मात् सर्वेषु काले, सब काल में स्मरण करते हुए, अपने भीतर भगवान का चिंतन रखते हुए। तो जब आप, ये आपकी पूजा मानसिक पूजा है, तो इस प्रकार बैठ करके ये पूजा होती है। ऐसा नहीं आलती पालती मार करके बैठे तो तभी हम भगवान का ध्यान करेंगे, तभी हृदय सिंहासन। अरे आप काम कर रहे हो पर मन में आपका निरंतर ये भाव चल रहा है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो वो सब आपकी भक्ति है। इस प्रकार के भाव से भगवान का ध्यान करें, भजन करें, भगवान का स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।